आतंकियों ने हालिया समय में कश्मीर से ज्यादा जम्मू को आतंकी घटनाओं का निशाना बनाया है। जम्मू में आतंकियों का मुकाबला पुलिस और आर्मी के अलावा विलेज डिफेंस फोर्स भी लंबे वक्त से करती आई है। विलेज डिफेंस फोर्स में गांव के ही आम लोग होते हैं जिन्हें हथियारों की ट्रेनिंग सेना देती है। भारी और अत्याधुनिक हथियारों जैसे AK-56 और M4 कार्बाइन से लैस आतंकियों का सामना कर रहे विलेज डिफेंस गार्ड्स ने आतंकियों को भागने नहीं देने की कसम खाई है। हालांकि सुरक्षा बलों के पास तो अत्याधुनिक हथियार हैं, लेकिन विलेज डिफेंस गार्ड्स अभी भी पुरानी 303 राइफलों से आतंकियों का सामना कर रहे हैं, जो आतंकियों के ऑटोमेटिक हथियारों के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे में आखिरकार सरकार ने अब विलेज डिफेंस फोर्स के सदस्यों को भी आधुनिक हथियार और उपकरण देने का फैसला किया है। अब SLR के साथ VDG मेंबर्स की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है, जिससे VDG मेंबर काफी खुश नजर आए। सर, हमें 5 दिन की ट्रेनिंग कराई गई है सरकार की तरफ से SLR की। तो ये सरकार की तरफ से हमें बहुत अच्छा लगा, ये सेमी ऑटोमेटिक वेपन जो सरकार की तरफ से हमें ट्रेनिंग दी जा रही है। तो हम तो ये 303 से 30 साल से मुकाबला कर रहे हैं आतंकवाद का। तो अभी तो हमें ऑटोमेटिक वेपन मिल रहा है जैसे SLR, तो हम तो और इसके साथ डट के मुकाबला करेंगे। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं सरकार का, भारतीय सरकार का और पुलिस डिपार्टमेंट का, जिन्होंने ये कदम पहला उठाया कि इनको VDG को और मजबूत किया जाए, इनको सेमी ऑटोमेटिक वेपन दिया जाए। और साथ में एक बात सरकार से हम अपने डिपार्टमेंट से जरूर कहना चाहते हैं कि 4000 रुपया जो हमें पे मिलती है इसे बढ़ाया जाए। सूत्रों के मुताबिक सरकार जम्मू क्षेत्र के आतंकवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए ग्राम रक्षा समूह यानी विलेज डिफेंस ग्रुप के सदस्यों को पुरानी 303 राइफलों के बदले एसांस या SLR जैसे सेमी ऑटोमेटिक हथियार देने की तैयारी कर रही। इसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। अपनी ट्रेनिंग से VDG मेंबर बेहद खुश दिखे। सर, हमारी ट्रेनिंग पहले चल रही थी, पुलिस लाइन में लेकर गए थे हमारे को। पहले 3 की ट्रेनिंग दी, तो 3 की तो पहले ट्रेनिंग थी हमारे को। अभी हमारे को SLR की ट्रेनिंग दी है, कैसे खोलना है, कैसे इसको जोड़ना है, कैसे अम्बूश लगाना है, पोजीशन कौन सी लेनी है, स्टैटिक पोजीशन लेनी है, जहाँ नीलिंग पोजीशन लेनी है, जहाँ लेटकर पोजीशन लेनी है, जहाँ कोई आगे से कोई ऐसा बंदा उग्रवादी कोई आया है उससे कैसे बचना है, कैसे आड़ लेनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सर, हमारे को तो कम से कम 1990 की है हमारे पास JRF। इससे हम लोग जितना भी लड़ रहे हैं इससे लड़ रहे हैं। अभी हमारे को जब SLR मिलेगी तो हम लोग डट के मुकाबला करेंगे। जब पाकिस्तान आ जाएगा, जहाँ उग्रवादी आ जाएगा सर, उससे डट के मुकाबला करेंगे, हमारी जान भी चली जाएगी, तो देश के लिए हम लोग लड़ेंगे सर। इसके साथ ही विलेज डिफेंस गार्ड्स को इन हथियारों पर लगाने के लिए नाइट विजन डिवाइसेस भी दिए जाएंगे, ताकि रात के अंधेरे में भी वो आतंकियों का सामना कर सके। सरकार ने यह फैसला जम्मू के कई ग्रामीण इलाकों में आतंकवादी हमले बढ़ने के बाद लिया है। जम्मू में आतंकी घटनाओं के वक्त टाइम्स नाउ नव भारत ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की अपडेट दे रहा था। VDG को लेकर हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता ने क्या जानकारी दी थी, सुनिए। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए गांव वालों ने कमर कस ली है। जहां एक और MHA की तरफ से उन्हें आधुनिक हथियार प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वहीं सुरक्षा बलों द्वारा गांव वासियों को जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि लगातार आतंकवादी यहाँ पे हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गांव वालों ने ठान लिया है कि ये जंगल उनके, ये गांव उनके। अगर कोई भी उनके गांव में घुसेगा तो उसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसे पूरी तरह से निस्त नाबूद कर देंगे। और यही एक वजह है कि पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह से टक्कर लेने के लिए आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग दी जा रही है। एक तो उन्हें आधुनिक हथियार यानी कि SLR की ट्रेनिंग दी जा रही है, एक गोली, एक निशाना, एक दुश्मन, और ये पूरी तरह से ट्रेन किया जा रहा है ताकि कहीं भी अगर आतंकवादी अपना सर उठाने की कोशिश करें, इससे पहले कि फौज उनका सर कुचल दे, गांव वाले पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। हमने देखा ये पहली बात नहीं है जो विलेज डिफेंस कमेटी अपना जौहर दिखा रही है। हमने पहले भी देखा था कि किस तरीके से 90 के दशक में और 2000 में किस तरीके से उन्होंने आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। एक बार फिर से गांव वालों ने अपने हाथ में बंदूकें उठा ली हैं, पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं को, बुजुर्गों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यानी उम्र का कोई तकाजा नहीं, कोई भी उम्र का हो सकता है, सिर्फ जज्बा जुनून होना चाहिए। अगर आप में हौसला है, जज्बा जुनून है, आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है,
तो हाथ में बंदूक उठा लें। यही जज्बे के साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है और पूरी तरह से आप देखें सारा दिन बैठकर ये ट्रेनिंग करते रहते हैं ताकि इनका निशाना पक्का हो जाए और जब भी अगली गोली चले तो आतंकवादी के सर पे लगे ताकि आतंकवादी उठने का नाम न ले। हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान पूरी तरह से कोशिश कर रहा है जम्मू को घेरने की। एक के बाद एक अटैक हो रहा है। पिछले एक महीने में 12 के करीब आतंकवादी हमले हुए हैं जिसमें हमारे बहादुर जवानों को टारगेट किया गया, जिसमें हमने देखा कि यात्रियों को टारगेट किया गया, बच्चों और औरतों को भी बख्शा नहीं गया। यही एक वजह है कि आप गांव वालों ने हथियार उठा लें ताकि पाकिस्तान के आतंकवादी पूरी तरह से खत्म कर पाए। यही जज्बा जुनून है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जब जब भारत के साथ टक्कर लेने की कोशिश की है तब तब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। चाहे वो 47 था, चाहे वो 65 था, 71 की जंग थी, कारगिल वॉर था या लॉ एंड टेक्सटी कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉक्सी वार की बात करें जो पिछले 3 दशक से लगातार चल रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। एक तो उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, दूसरा निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पूरी तरह से किस तरीके से आप आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, वेज मैनर में इन्हें आधुनिक हथियार दिए जाएंगे ताकि आतंकवाद का एक बार फिर से जम्मू के रीजन से सफाया हो सके और एक बार फिर से यहाँ पे माहौल अच्छा हो, अमन अमान में।